मित्रों, मैं एपी मिश्रा, डीजीसी सिविल जनपद बलरामपुर उत्तर प्रदेश हूँ और मेरा उद्देश्य है कि भारत के सभी नागरिकों को उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी देना, जिससे उपभोक्ताओं का जो शोषण मार्केट में हो रहा है उससे वे कानून में दिए गए प्राविधान के अंतर्गत राहत पा सकें, उपचार पा सकें। आज हम आपको मुख्य रूप से बताएंगे कि क्या एक बिजली उपभोक्ता चोरी वाले मुकदमे में राहत पाने के लिए उपभोक्ता न्यायालय में जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि चोरी के तमाम ऐसे मामले विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के विरुद्ध दर्ज किए जाते हैं अथवा उनके बिल के संबंध में जो विद्युत की चोरी की जाती है उसके सापेक्ष वसूली हेतु असेसमेंट करके एक नोटिस दी जाती है कि आप बिजली बिल का बकाया जमा करें। असेसमेंट का प्राविधान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में है और चोरी के मामले को देखने का क्षेत्राधिकार 2003 के एक्ट में जो विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं, जो एडीजे रैंक के न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनको देखने का क्षेत्राधिकार है। हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि मान लीजिए कि आपने 1 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन लिया है और उस पर टेम्परिंग करके मीटर को 2 किलोवाट के विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इनकी एक जांच कमेटी होती है जो मौके पर जांच करती है और एक मेमो तैयार करती है और ये कहती है कि आपने विद्युत का जो उपभोग किया है वो अवैधानिक तरीके से किया है और ये बिजली चोरी का मामला है। इसके लिए वो विशेष न्यायालय में अपने अधिशासी अभियंता के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत करते हैं और न्यायालय में परिवाद चलने लगता है अथवा जो पुराना प्राविधान था उसमें एफआईआर स्थानीय पुलिस थाने पर करते हैं। प्रश्न ये होता है कि क्या चोरी का मामला यदि विशेष न्यायालय में चल रहा है अथवा संबंधित उपभोक्ता के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज है तो वो राहत कहाँ पा सकता है और क्या वह उपभोक्ता न्यायालय में जा सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी पावर कारपोरेशन वर्सेस अनीस अहमद 2013 में ये निर्णय निर्धारित किया है कि कौन से स्थिति में लोग उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं कि उपभोक्ता न्यायालय उपभोक्ता कानून एक एडिशनल रेमेडी है। यदि कोई मामला आपका किसी न्यायालय में लंबित है तो उसकी ये कोई बाध्यता नहीं होगी कि आप उपभोक्ता न्यायालय में जाके एडिशनल रेमेडी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। धारा 100 उपभोक्ता अधिनियम यही कहता है कि यदि कोई भी मामला किसी भी न्यायालय में, किसी भी फोरम में, किसी भी प्राविधान में, किसी भी आर्बिट्रेशन में चल रहा हो तो एडिशनल रेमेडी के लिए आप वहां पर भी मुकदमा लड़ सकते हैं और एक अतिरिक्त मुकदमा उपभोक्ता न्यायालय में दायर कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न था कि क्या चोरी के मामले उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि धारा 135 से लेके 137-38 तक के जो चोरी के मुकदमे चल रहे हैं और जहां पे सीधी चोरी का मामला बनता है, ऐसे मामले उपभोक्ता न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अथवा जो असेसमेंट कार्रवाई चलती है, जो असेसमेंट प्राविधान है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, उसमें अगर कोई नोटिस दे दी जाती है तो उसकी भी चुनौती उपभोक्ता न्यायालय में नहीं दिया सकता है। उपभोक्ता न्यायालय में अनफेयर ट्रेड्स, रिस्ट्रिक्टेड फेयर ट्रेड्स के बारे में मुकदमे चल सकते हैं। बिलिंग के मामले में चलते हैं, बिल आपको गलत दे दिया गया है, बिल का कैलकुलेशन गलत कर दिया गया है, बिल का चार्ज ज्यादा ले लिया गया है, आपके यहाँ मीटर डिस्कनेक्शन है इसके बाद भी बिल दे दिया गया है और आपने 1 किलोवाट का बिजली लिया है, 5 किलोवाट का विद्युत बिल दे दिया जाता है,
विद्युत बिल मान लीजिए कि आपका जनवरी महीने में कम आता है लेकिन फरवरी में बहुत अधिक आ जाता है, इसका कोई रीजन नहीं है। इन सारे संबंध में अगर आप उपचार प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए उपभोक्ता न्यायालय के कानून का सहारा लेना पड़ेगा और आप उपभोक्ता न्यायालय में जाके उस जो अनुचित कार्य है विभागीय उसको निरस्त कर सकते हैं और इसके लिए जो आपको आर्थिक मानसिक पीड़ा हुई है उसके बारे में क्षतिपूर्ति भी आप विभाग से ले सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखने योग्य है कि चोरी के जो मामले हैं वो तथ्यगत मामले हैं, वो तथ्य के द्वारा सिद्ध करने हैं। यदि आप कोई परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं तो एक स्थिति ये भी बनती है कि परिवाद आपका ग्रहण कर लिया जाए और संबंधित पक्षकार जब अपना पक्ष रखें तो संबंधित न्यायालय उपभोक्ता के द्वारा दिए गए साक्ष्य और विपक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात ये तय करेगा कि ये न्यायालय में चलेगा अथवा नहीं। लेकिन एक परामर्शशाही प्रथम दृष्टया ये सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित कर दिया है कि जो प्रत्यक्ष रूप से चोरी के मामले हैं वे उपभोक्ता न्यायालय में नहीं चल सकते हैं। ऐसे में मैं आपसे अपील करूंगा कि यदि विद्युत विभाग से संबंधित, दूर संचार विभाग से संबंधित, रेलवे से संबंधित कोई ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें सेवा में कमी की जा रही है तो आप 2019 में जो उपभोक्ता कानून विधायिका ने बनाया है वो एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतर कानून है। उसकी प्रक्रिया भी बहुत ही सरल है, कोई कोर्ट फीस आपको नहीं देना है, आप स्वयं न्यायालय में जा सकते हैं, एक संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत अतिशीघ्र न्याय प्राप्त कर सकते हैं और इससे उपभोक्ताओं का जो शोषण है उससे आप बच सकते हैं। धन्यवाद।